सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं होली में क्या किया जाए, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं। साधक लोग जो है ना, वो तलाशते हैं ऑस्पिशियस मोमेंट्स, ऑस्पिशियल दिन। होली उसमें से एक है। और विशेष रूप से होलिका दहन की रात, पूर्णिमा जो होती है, ये बहुत ऑस्पिशियस होती है बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए। देखिए, टोने टोटके उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो वो सरल होते हैं और कोई भी उनको ईजिली अडॉप्ट कर सकता है, इसलिए लोग अपनाना चाहते हैं। मगर टोनी टोटके के विषय में ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि लग गए तो तीर, नहीं लगे तो तुक्का। तो भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसके बहाने आदमी नाम लेने लगता है। इसमें करना क्या है, देखिए, हमने इसको नरसिंह भगवान से जोड़ा। उसका पर्पस क्या है बता देते हैं आपको। और हमने इसको जोड़ा होलिका दहन की रात्रि में, जो होलिका दहन होता है उसकी जो राख होती है उससे। अब इसमें देखिए, वो चीज़ है कि आपको होलिका दहन की जो ये स्थान है, ये कहाँ है। एक तो वो होता है जो गाँव में, जगह में, शहर में, अपने गली कूचों में फूँक देते हैं, वो अब अग्नि देते हैं होलिका में। और एक तरीका वो होता है जो पूजित होती है, बाकायदा उसको पूजा करके, उसको उसकी पूरा उसका जो विधि विधान से पूजा होती है, उसके बाद में उसमें अग्नि दी जाती है, एक वो तरीका। तो जहाँ पे कहीं पूजित आपको होलिका मिल जाए कहीं पे, उसके लिए ये प्रयोग करा जाता है। इसमें करना क्या है, देखिए, बहुत सारी 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें सरल भी हैं, इसमें क्लिष्ट भी हैं, मगर मैं क्लिष्ट चीज़ों में नहीं जा रहा। वही चीज़ें दे रहा हूँ जो मैं 35-40 सालों से कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ और खुद भी करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक सबसे सरल सा उपाय तो ये, फिर उसके बाद नरसिंह भगवान का बताता हूँ आपको। सबसे सरल सा उपाय तो इसमें ये है कि आप जहाँ दहन होती है प्रातः काल, वहाँ की आप थोड़ी सी राख ले आए। और इस राख में अपने अपने घर से थोड़ा सा अपना, और इस राख में आप नाग केसर मिला लें, एक हल्दी की गांठ मिला लें अखंडित, इसमें 5 पीली कौड़ी मिला लें बड़ी, और इसमें 11 गुमती चक्र मिला लें, एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने कहीं भी, अपने वैल्यूबल्स जहाँ आपके हैं, जहाँ आपका गल्ला है, सेफ है, दुकान है, अलमारा है कोई, वहाँ कोई कैरी बैग है, उसमें बना के रख लीजिए। करना कुछ नहीं है। फिर ये होली से होली तक, ये होली से दिवाली और दिवाली से होली तक वर्ष में 2 बार इसको चेंज किया जाता है, उसके फिर अलग अलग तरीके। मगर मान के चलिए कि जो कर रहे हैं 1 वर्ष के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, तो एक विग्रह बन जाएगा। और ये विग्रह इतना पावरफुल होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, इसमें मैं धनिया भी मिलवाता हूँ, क्योंकि धनिया के बारे में कहा जाता है धना को धना। यानी कि इन सब चीज़ों में जो पदार्थ हैं ये वाले, इनमें कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का गुण धर्म छुपा हुआ है। एक ये छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका। इसके बाद में एक और चीज़ मैं करवाता हूँ। 3 धातु के कड़े या छल्ले, उसमें लोहा है, उसमें चांदी है, उसमें तांबा है। बहुत सारे लोग त्रिधातु के रिंग्स बनवा लेते हैं, छल्ले बनवा लेते हैं, कड़े बनवा लेते हैं, वो तो और भी अच्छा, मगर वो सुलभ नहीं होता। मगर ये तीनों के तीनों छल्ले जो हैं आपको, ये आपको सुनार की दुकान से मिल जाएंगे आसानी से। इसमें कंडीशन वो है कि वो, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, ये कटे हुए होने चाहिए, बेजोड़ होने चाहिए। इन छल्लों को अगर संभव हो, तीनों छल्लों को अगर पॉसिबल हो, तो होलिका जहाँ दहन हो रही है वहाँ उससे पहले चुपके से कहीं दबा दीजिए उसको, और स्थान अपने तलाश करिए कि किस जगह दबाया था, ताकि खो न जाए। कोई पत्थर वत्थर रख दीजिए। मॉर्निंग में जिस समय होलिका दहन हो चुकी होती है, लेट नाइट में, जब भी टाइम है इसका मुहूर्त, मॉर्निंग में इनको अर्लीस्ट पॉसिबल आप घर ले आइए। साफ़ कर लीजिए, थोड़े से गंदे हो जाएंगे वो, उसके चिंतन बाद में पॉलिश हो जाएंगे। और इनको आप धो के गंगा जल से धो लें, कच्चे दूध से धो लें, जो भी इसको पवित्र अपने शुद्धिकरण कर सकते हैं। हम गोमूत्र में डिप करवा के रखते हैं इसको, मगर आपकी जो श्रद्धा हो, जिस तरीके से भी हो, कुछ नहीं तो धो के साफ करके गंगा जल में डिप करके, जो लोहे का छल्ला है वो तो आप, जो मिडिल फिंगर होती है, सैटर्न फिंगर कहलाती है ये वाली, और जो चांदी और तांबा का है, ये 2 हैं, ये आप इसमें आप धारण कर सकते हैं। तो 3 आपके रिंग हो जाएंगे। और अगर कड़ा है तो तीनों कड़े आप बना के अलग अलग एक आप हाथ में पहन सकते हैं। कड़े बनवा रहे हैं तो उसमें भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि इसको ऑर्नामेंटल रूप दे के सुंदर से सुंदर बनवा लें, ये जैसे आपकी सुविधा हो। इनमें हम अपनी राशि के नग भी लगवाते हैं। देखिए, इनके लिए अगर आपको जाना है ना, और आपको देखना है इन सब चीज़ों का विधान, पूरा विधान जानना है, तो एक बार गोपाल राजू की स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रतन, ये पुस्तक ज़रूर देखिएगा। आप देखिएगा कि कितना क्लिष्ट है आदमी के लिए स्टोन एनालाइज करना, आदमी के लिए मेटल एनालाइज करना, आदमी के लिए कोई रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट करना।
एनालाइज करना। तो ये सब चीज़ें अगर आप जब जाएंगे तब समझ में आएगा कि कितना कठिन है। मगर ये मैं वो चीज़ें ला रहा हूँ जो सामान्यतः कोई भी पहन सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं हानि की कहीं कोई संभावना है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि सस्ते हैं, सरल हैं, सुलभ हैं, कोई भी इनको अडॉप्ट कर सकता है आसानी से। अब इसमें जो तीसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट, वो हम मानते हैं कि अगर अग्नि के फेरे लेता है आदमी, जो दीपा अगर कोई होलिका दहन जहाँ हो रहा है उसके चारों तरफ कोई परिक्रमा लेता है, इस परिक्रमा में हवन सामग्री सबसे अच्छी। और जैसे मैं मानता हूँ कि हवन सामग्री में या केवल केवल लवंग ले लीजिए, एक मुट्ठी लौंग ले लीजिए, जायफल ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। ये थोड़ा सा आप उसके हम जहाँ आपकी होलिका दहन हो रही है उसमें चक्कर लगाते रहें लेफ़्ट टू राइट। जैसे हवन सामग्री आप होम करते हैं अग्नि में, इस तरीके से अपनी अग्नि में आप होम करते रहें। आहुति का तरीका जिस तरह आहुति देते रहते हैं और चक्कर लगाते रहें। और चक्कर लगाने के साथ साथ जो मंत्र आपको सिद्ध करना है, कोई भी मंत्र, चाहे वो आपका शावर मंत्र है, चाहे आपका वैदिक मंत्र है, चाहे आपका कोई और मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका सतत आप रटन मनन गुणन करते रहें और चक्कर लगाते रहें। अब ये आपकी अपनी श्रद्धा होता है कि आप मान लीजिए कोई आप कहता है कि एक पूरी माला हम चक्कर लगाएंगे, तो एक 108 चक्कर लगा लीजिए अगर पॉसिबल है तो। और पॉसिबल नहीं है तो फिर जितनी आपकी श्रद्धा है चक्कर लगाते रहिए, कोई काउंट नहीं करिए, मंत्र का जाप करते रहिए। इन मंत्रों में भी अलग अलग मंत्र, वो फिर आपका प्रयोजन, वो आप हेल्थ के लिए ले रहे हैं, आप लाइफ मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए ले रहे हैं, आप मैरिज के लिए ले रहे हैं, आप संतान के लिए ले रहे हैं, आप शत्रुनाश के लिए ले रहे हैं, आप ऋण के लिए ले रहे हैं, आप लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा पाने के लिए ले रहे हैं, आप यात्रा के लिए ले रहे हैं, आप अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आप स्टिल हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आप अब्रॉड टूर के लिए ले रहे हैं, XYZ कुछ भी। फिर उस प्रयोजन के अनुसार फिर वो मंत्र लिए जाते हैं और वो मंत्रों को जाप करते हुए फेरे लिए जाते हैं। और फिर जितने फेरे लेते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने 108 फेरे लिए, तो उसके बाद में जो एक अंतिम जो आप फेरा लेंगे, उस अंतिम 8 फेरों में होम करते रहें। अगर 108 बार आप होम नहीं कर सकते, और अच्छा तो वही है कि कोई काउंट नहीं करें, आप मंत्र जाप करते रहें और अग्नि में हवन सामग्री होम करने की तरह आप उसमें होम करते रहें। मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर तदंतर में इस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करते रहें, और वो आपके अपने श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि हर मंत्र का अपना विधान है, हर मंत्र जप का अपना तरीका है, हर मंत्र की अपने अलग अलग सामग्री हैं, हर मंत्र के देवता हैं, यंत्र हैं, उनके भोज्य पदार्थ हैं, उनके उनके और बहुत सारे विधि विधान के तरीके हैं, लंबी चौड़ी प्रक्रिया। मगर उसमें न जाके सरलता से जो भी आप अपना सकते हैं वो आप अडॉप्ट करें, वो अपनाएं, और आप देखें आपको कितना अच्छा लगता है। हमने ये देखा कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे जलथर हैं, चाहे थलचर हैं, चाहे नभचर हैं, उनमें जो सबसे बुद्धिमान माना गया है वो इंसान को माना गया है। इसको सब मानेंगे, यानी कि बुद्धि के अगर देखा जाए तो इंसान में सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है। और अगर शक्ति के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिंह को माना गया है, शेर को माना गया है। तो बुद्धि और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो बुद्धि और शक्ति का कॉम्बिनेशन कौन है? नर और सिंह, यानी कि नरसिंह भगवान, नरसिंह देवता। नरसिंह देवता की कोई भी मंत्र, कोई भी उपासना, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ अगर आप करते हैं अग्नि के फेरे लेते हुए, वो सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब उनका दिन आते हैं नरसिंह भगवान के, शनिवार उनका दिन आता है, मंगलवार उनका दिन आता है, नरसिंह जयंती होती है, नरसिंह जयंती के दिन आप इसको कर सकते हैं। बैसाख मास की चतुर्दशी, ये इनकी जयंती मनाई जाती है, उस जयंती में भी सिद्ध कर सकते हैं। और उस जयंती में फिर आप इनकी पूजा पाठ का लंबा चौड़ा विधान, भगवान नरसिंह जी को जो चढ़ाने वाले भोज पदार्थ हैं, पान होता है, उसमें लड्डू होते हैं, उसमें पुष्प हैं, उसमें और भी जो भी तरीके हैं वो अपने अपना के भगवान जी को प्रसन्न करने के आप यत्न किया कीजिए, भगवान की अहेतु की कृपा पाने के लिए। अब इनके मंत्रों का आता है कि मंत्र कौन सा, अब सरलतम मंत्र अब में जाएंगे या क्लिष्ट मंत्रों में जाएंगे। मेरी मान्यता ये है कि जो मंत्र सरलता से आपके ज़बान पर चढ़ जाए, और जो मंत्र करने के बाद में आप आनंद की अनुभूति लें। आपने मंत्र जाप किया, आप बैठ गए घंटा, 1.5 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, और आप पता चला कि आप आलस में हैं और आपको मज़ा नहीं आ रहा, मन उच्चाट हो रहा है, आपका अंगड़ाई ले रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें फिर मैं समझता हूँ कि अध्यात्म की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, या बाह्य वृत्तियों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे बाह्य वृत्तियाँ हमारी कचोट रही हैं, हमें ध्यान में केंद्रित नहीं जा हमें हमारे ध्यान में नहीं लगने दे रही, तो फिर ऐसा पाठ न करें। सबसे सरल मंत्र ले लीजिए, जैसे
बीज मंत्रों को माना जाता है सरल है, और बीज मंत्रों में कहते हैं कि एटॉमिक पावर होती है। लंबे चौड़े मंत्र की जगह एक मंत्र जो होता है, सिंगल शब्द होता है, वो बीज। अब जैसे इनका बीज मंत्र है, आपका कोई भी बीज मंत्र, किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र लेते हैं, जैसे आप नरसिंह भगवान का आप बीज मंत्र लेते हैं, शोंग 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 मंत्र करें नाभि से लेकर अनादि तक, जैसे होता है ना चोट हो, शोंग शोंग शोंग, इसी का जाप करते हैं आप, हवन सामग्री होकर करते रहें, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर बाद में तदंतर में आप इसको अपनी सुविधानुसार एक अपना पूजा पाठ का एक अंग बना लें इसको। ओम श्री नृसिंहाय नमो नमः, ओम श्री नृसिंहाय नमो नमः, ये मंत्र भी बड़ा शक्तिशाली है। ये भी अगर आप जाप करते हैं तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। हम गायत्री मंत्र को प्रेफर करते हैं, गायत्री मंत्र को सब जानते हैं। नरसिंह भगवान का गायत्री मंत्र भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको भी आप सिद्ध करके अपने पूजा पाठ का एक नियमित रूप से अंग बना सकते हैं। इसको गायत्री मंत्र भी बता देता हूँ नरसिंह भगवान का। ओम ओम नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर लक्ष्मी जी के जो भी बहुत सारे मंत्र, मैंने बताया ना, जो भी जिसकी आस्था है। अब देखिए, जैसे हम कवच में विश्वास करते हैं, तो एक कवच आप अगर मान लीजिए सिद्ध कर लेते हैं कोई भी, देखिए हम राम के भक्त, हम वैष्णव हैं, हम राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी का कोई शावर मंत्र सिद्ध कर लीजिए, राम जी का कोई मंत्र ले लीजिए, लक्ष्मी जी का कोई मंत्र ले लीजिए, उसको आप जाप कर लीजिए। कवच आप जैसे ले लीजिए, जैसे मैंने सबसे शक्तिशाली कवच रामचंद्र जी का बताया था, पहले भी बताया था मैंने, फिर बता देता हूँ। कानन भूधर बार बयारी महाविष व्याधि दवारि घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मात पिता हित बंधु न नेरे, राखे हैं राम कृपाल तहाँ हनुमान से सेवक हैं जही केरे, नाक रसातल भूतल मह रघुनायक एक सहायक मेरे। जब सारे साथ छूट जाए तो रघुनायक सहायक हमारे सहायक होते हैं। अब जैसे शिव जी का बताया था, राम शिव हरे राम शिव हरे राम शिव राम राम शिव हरे। हनुमान जी से मंत्र ले लीजिए, जो भी मंत्र आप लेना चाहते हो तो मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये फिर एक तरीका। अब इतना बताने के बाद में देखिए आदमी सोचता होगा कि इतना खटरा क्यों करे। तो देखिए, आदमी को भौतिक अगर जगत में इंसान जी रहा है, दुनिया भर की समस्याएं, मगर ये जो सब चीज़ें हैं, देखिए शत्रु आपको पता है कितने, हर जगह हर तरफ शत्रु हैं। कोई भी आपको अगर कष्ट पहुंचा रहा है तो शत्रु ही तो होगा। रोग भी तो शत्रु है आपका, मच्छर भी आपका शत्रु है, मक्खी भी आपका शत्रु है, उनसे तो रक्षा नहीं होगी खैर। मगर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि में अगर मान लीजिए इस तरह सारे लोग सोचने लगें, है ना, गाँव में, गली में, कूचे में, शहर में, इस तरीके से मान लीजिए अगर अग्नि में अगर होम करता है, लौंग, कपूर, जायफल, गूगल तो महंगा पड़ जाएगा, तो ये एक एक मुट्ठी मान लीजिए सबने किया, तो जो पॉल्यूट एटमॉस्फेयर हो रहा है, इंसेक्ट्स पनप रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं ना, उनसे रक्षा होगी। तो देखिए, धर्म लाभ एक तो ले ही रहे हैं, पुण्य तो कमा ही रहे हैं, इसके साथ साथ पर्यावरण भी तो शुद्ध कर रहे हैं ना आप, तो कितना पुण्य का काम है, तो क्यों नहीं करे आदमी इसको। तो इस तरीके से आप होली को आप शुभ बना सकते हैं। इस तरीके से आप अगर एक किसी देवी देवता का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भैया अगर देखनी है तो गोपाल जो मोटिवेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट में चले जाएं, क्लिक करें, वहाँ पे अपने विषय के अनुसार आपको सब्जेक्ट्स मिलते चले जाएंगे एक क्लिक में। बहुत सारी चीज़ें उसमें, हेल्थ मैनेजमेंट से, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, ठोने ठोटके मंत्र, शावर मंत्र मिलते चले जाएंगे। और देखिए इन कहाँ से लाया ये भी लोग बाग सोचते होंगे। तो मेरी किताबों की लिस्ट मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं चाहे तो, मगर मैं लेने के लिए नहीं कहता, लेने तो आप है तो अपने बुद्धि और अपना विवेक से। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चल जाएंगे। देखिए ज्वाइन जो कर रहे हैं ना, हमें उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, हमें 2 पैसे भी दे रहा है ना कोई, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो प्लीज़ हमें मेल कर दिया करें, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और कोई अगर कमेंट रह जाता है भैया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि सबको मैं रिप्लाई करूँ। सीताराम।